नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए जी, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया था कि जीएसटी का कंसेप्ट क्या है या जीएसटी कब आया था, और वेरी इंपॉर्टेंटली हमने जीएसटी के फीचर डिस्कस किए थे। और फीचर्स में मैंने एक स्पेसिफिकली वर्ड ये भी बोला था कि आपको मैं जितने भी फीचर्स करवा रहा हूँ वो नॉर्मली जीएसटी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो बजट 25 के अकॉर्डिंग रिसेंट रिफॉर्म्स आए हैं उन सबको भी हमने क्लैरिफाई किया था उन्हीं पॉइंट्स के अंदर। तो इसी तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज में भी वही सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी। तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, देखते हैं अब। तो शुरू करने से पहले आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आप हमसे क्लासेस भी ले सकते हैं। और क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट जो है वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। देखिए जी, सबसे पहले क्या फ़ायदा मिल रहा है जीएसटी का आज के समय में? सिंप्लीफिकेशंस ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर एंड एलिमिनेशन ऑफ द कास्केडिंग टैक्स। देखिए जी, एक अगर मैं सिंपली, आप सभी को पता है कि जीएसटी आया क्यों था, कि मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे पहले, एम आई राइट? मतलब अर्लियर बिजनेसमैन को ना बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ गए थे या करने पड़ते थे, जैसे कि वैट होता था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऐसे बहुत मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे। और अब क्या हो चुका है, अब जीएसटी ने ना उन सभी को मर्ज कर लिया है, उन सभी को कंबाइन कर लिया है एक सिंगल सिस्टम के अंदर। इसका मतलब है अब हमें कोई ज़्यादा, मतलब अब हमें टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम देने की, मतलब अब हमें टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता। मतलब देयर दिस मीन्स यू कैन से देयर इज नो, या देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब ही क्या होता था? कास्केडिंग इफेक्ट। कि पहले क्या होता था, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता रहता था जिसकी वजह से कास्केडिंग होती रहती थी। अब उसको क्या कर दिया है जीएसटी ने, बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है, या बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर दिया हुआ है। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल अगर मैं साथ में कोट कर दूं तो आपको पता होना चाहिए, एक मैन्युफैक्चर जब होता था ना, उसको क्या करना पड़ता था? सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, देन उसके बाद वैट, फिर उसके बाद वैट देना पड़ता था उसी चीज़ के ऊपर। लेकिन अब ये जीएसटी ने क्या कर दिया है, वैट को भी हटा दिया, एक्साइज को भी उनके ऊपर हटा दिया। कुल मिला के उनको बोला कि आप सभी ने मिला के एक जीएसटी ही लगाना है, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, बात खत्म, और एक ही टाइम पे लगाना है, और वो भी डेस्टिनेशन प्लेस के ऊपर, दैट्स इट। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर किया था फीचर्स के अंदर पॉइंट, राइट? तो कुल मिला के क्या फ़ायदा मिला है जीएसटी आने से? टैक्स ऑन टैक्स का सिस्टम रिड्यूस हो चुका है, और पूरा टैक्स सिस्टम आजकल इतना सिंपल स्ट्रक्चर में आ चुका है, सिंपल बेस बन चुका है, ओवरऑल टैक्स बर्डन जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है, हमें ज़्यादा कंप्लाइंसेस भी फॉलो नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट आता है नेशन वाइड सीमलेस इंटरस्टेट ट्रेड एंड इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स। देखो, एक और फायदा क्या मिला हमें, जीएसटी से पहले क्या होता था, जितनी भी स्टेट्स होती थी ना उनके अपने टैक्स हुआ करते थे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, हर एक का एंट्री टैक्स हुआ करता था। यू कैन से बॉर्डर के ऊपर जाने से पहले चेक पोस्टिंग होती थी, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ उनका टैक्स हुआ करता था। ट्रक्स को भी बहुत बड़ी बड़ी आवर्स, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा घंटों के लिए वेट करना पड़ता था क्लियरेंस पर्पस के लिए, अगर आप सभी को पता हो पहले तो। अब आफ्टर जीएसटी ये सारे बैरियर क्या हो चुके हैं, बिल्कुल कम हो चुके हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि आज के समय में जो गुड्स है ना वो पहले फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई बैरियर नहीं है रास्ते में, कोई प्रॉब्लम नहीं है रास्ते में, सब चीज़ें एक स्टेट से दूसरी जगह की स्टेट्स में बहुत आसानी से पहुंच रही हैं। और इसका कुल मिला के फ़ायदा क्या मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, और वेरी इंपॉर्टेंटली हमारी डिलीवरी भी फास्ट हो जाती है, जिससे बहुत सारे काम हमारे ईजी हो जाते हैं। तो जीएसटी ने कुल मिला के इंटर स्टेट ट्रेड को सीमलेस कर दिया है और लॉजिस्टिक्स को फास्टर कर दिया है, क्योंकि पहले इतने सारे टैक्स की वजह से क्लियरेंस बहुत डिले करती थी ट्रांसपोर्टेशन को, पर अब वो बहुत इजी हो गई है उन टैक्स को कम करने की वजह से। देन आते हैं वाइडर टैक्स बेस एंड बेटर ट्रांसपेरेंसी। देखिए, जीएसटी ने स्मॉल और अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को भी काफ़ी ज़्यादा मौके दिए हैं कि जीएसटी कह लो, जीएसटी को फॉलो करने से रिलेटेड। मतलब देखो, पहले क्या होता था, स्मॉल टैक्स पेयर्स को कोई मतलब ही नहीं था कि कोई टैक्स आता है, क्योंकि उनके लिए तो ज़्यादा लगता नहीं था, मतलब उनको ज़्यादा बेनिफिट भी नज़र नहीं आते थे, और वो ज़्यादा इन चीज़ों में फंसना भी नहीं चाहते थे। बट आजकल क्या है, जीएसटी आने की वजह से जीएसटी इतना आसान वे आ चुका है
मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे स्मॉल टैक्स पेयर भी अडेप्ट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो जीएसटी आने से बहुत छोटे छोटे टैक्स पेयर भी जीएसटी के अंदर आ चुके हैं, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम की वजह से, राइट। तो उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसकी वजह से आप ये बोल सकते हो कि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, इवन स्मॉल टैक्स पेयर्स भी इसमें जो काम कर रहे हैं वो सब चीज़ें पता चलती रहती हैं, कोई हिडन ट्रांजैक्शन नहीं होती, और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, करप्शंस वगैरह कम हो जाते हैं। यू कैन से हिडन टैक्स लीकेजेस जो है वो यहाँ से बिल्कुल कम हो जाती हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से, रिटर्न सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से बिजनेसमैन को बहुत सारे सेक्टर्स में एक कह लो ना, आज के समय में हर जगह पर जीएसटी को लेके जाना आसान हो चुका है, और जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसमैन भी इस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं, और सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आजकल अवेलेबल हैं, कोई भी हिडन चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से करप्शंस वगैरह में काफ़ी रिडक्शन कह लो कि काफ़ी करप्शन रिड्यूस होता हमें नज़र आता है। जीएसटी का एक अगला फ़ायदा है इकोनॉमी में बूस्टिंग। कुल मिला के लेटेस्ट जो 2025 के रिफॉर्म्स है ना, उसका इम्पैक्ट किस में आया है, उसका इम्पैक्ट आया है, यू कैन से जो 22 सितंबर को रिसेंटली 2025 को इफेक्टिवली रिफॉर्म्स आए हैं, जिसने पूरे रेट स्ट्रक्चर को क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया था। कह लो कि जो 5% 18% सिर्फ इतना ही रखा है, मीन्स टू से जो 12% और 28% वाली स्लैब रेट थी उनको बिल्कुल ही हटा दिया, यू कैन से। तो अब सिर्फ 5%, या फिर यू कैन से जो बड़ी बड़ी लग्जरी आइटम है उन पे 40%, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर ही हमें ध्यान देना पड़ता है। एक्स्ट्रा जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हुआ करती थी ना पहले रेट की, जो पहले लोग डरते थे कि इतने सारे रेट है कुछ समझ में नहीं आता, वो सारी चीज़ों को अब कम कर दिया गया है। तो ये लेटेस्ट रिफॉर्म का बेनिफिट मिला है जीएसटी को। कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टेक्सटाइल्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, टॉयज़ वगैरह हैं, उनके ऊपर अब बहुत कम जीएसटी लगता है। एक तो उनको बेनिफिट हो गया, और नए रिफॉर्म्स की वजह से बहुत सारे कस्टमर और ट्रेडर्स दोनों को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि कस्टमर को खरीदने में काफ़ी मौका मिला, क्योंकि जो इसेंशियल्स हुआ करते हैं वो सस्ते हो गए हैं। उन पे टैक्स अब बहुत, मतलब कह लो बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे तो टैक्स अब बंद ही कर दिया सरकार ने, राइट। और जो डेली यूजेज वाली चीज़ें हैं उस पर भी बहुत कम रेट लगाया गया है। तो कुल मिला के ट्रेडर को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि उनके सामने जो स्लैब रेट्स बहुत पहले टिपिकल हुआ करती थी, अब वो भी बहुत आसान हो गई होनी है, राइट। ये इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है, इससे ट्रेडर अपना काम जल्दी बढ़ाएंगे आगे, और कस्टमर भी अपनी चीज़ को जल्दी से खरीद पाएंगे, यानी दोनों तरफ से बेनिफिट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट फ़ायदा हमें क्या मिला, एंकरेजमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। देखो इंडस्ट्री जैसे कि टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर वगैरह है, जहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर काम करते हैं, वहाँ पे जीएसटी ने काफ़ी रेट कट कर दिया है। मेरे कहने का मतलब है मैन मेड फाइबर जो पहले 18% जीएसटी होता था ना, अब उस पर 5% हो गया है। मैन मेड फाइबर पे पहले 18% हुआ करता था, अब 5% हो चुका है। तो उसका बेनिफिट काफ़ी मिला। क्यों? क्योंकि लोअर प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी लोअर हो चुकी है, कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी बढ़ चुका है, और यू कैन से जॉब बेसिस पे भी काफ़ी फ़ायदे मिले हैं कि जॉब इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये एक बेनिफिट यहाँ आपको देखने को मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो कर रहे हैं। यू कैन से दैट कि कुल मिला के एक बिजनेसमैन के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि स्पेशली कौन से बिजनेसमैन के लिए, फुटवेयर के लिए, लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे थाउजेंड ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, तो मैन मेड फाइबर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके ऊपर अगर जीएसटी कम हो चुका है तो वो काफ़ी ज़्यादा इन एरियाज़ के अंदर ग्रोइंग कंसेप्ट बनकर आया है। ठीक है जी। देन आते हैं बेनिफिट फॉर द कंज्यूमर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। देखो कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत सारे डेली यूजर प्रोडक्ट मैंने बताए ना, उनको क्या कर दिया गया है, उनको 5% स्लैब में रख दिया गया है। यानी मिडिल क्लास के लिए जो पहले बहुत ज़्यादा टैक्स रेट का बहुत झंझट हुआ करता था, अब उनको बिल्कुल कम करके 5% पर रख दिया गया है। और जो बहुत ज़रूरी इसेंशियल चीज़ें हैं उन पे तो 0% कर दिया है सरकार ने। तो कुल मिला के मिडिल क्लास फैमिली और पुअर क्लास फैमिली को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है यहाँ पे। यू कैन से कि बहुत सारे पैक गुड्स या स्मॉल गारमेंट्स, जो स्मॉल गारमेंट्स होते हैं वो सारे चीपर हो चुके हैं आज के समय में। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर ऑन द पर्पज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे कुल मिला के एक फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे रेट्स को कम किया गया है ना, स्पेशली डेली यूजेज वाले गुड्स को 5% तक रख दिया गया है, जो पहले बहुत 12% तक या 18% हुआ करते थे। नाउ दिस इज़ अ लेस देन रेट। तो उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है,
उससे परचेजिंग पावर काफ़ी बढ़ गई कंज्यूमर की, उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी ग्रो हो जाएगा। ये कहने की बात मतलब इसमें कह लो कि मिडिल लेवल को ज़्यादा टैक्स बियर नहीं करना पड़ेगा, तो वो अपना पैसा आसानी से मैनेज कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर बना सकते हैं, राइट। फाइनल बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है? ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस। देखो जीएसटी में ना ऑनलाइन पोर्टल, फाइलिंग रिटर्न्स काफ़ी ऑनलाइन सिस्टम में आ चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, पेमेंट सिस्टम वगैरह काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी यूनिक तरीके से ईजी वे में ऑनलाइन बेसिस पे अवेलेबल है। यू कैन से नाउ अ बिजनेस ऑपरेटिंग इन अ मल्टीपल स्टेट्स डजंट हैव नीड फॉलो डिफरेंट टैक्स रूल्स। मतलब पहले क्या होता था, यू कैन से कि मल्टी स्टेट ऑपरेशंस करने के लिए हमें ना बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग परमिशंस लेकर काम करना पड़ता था, बट जीएसटी ने इस चीज़ को भी तोड़ दिया है। जीएसटी ने क्या कर दिया है, बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि पेपर वर्क काफ़ी कम हो गया आज के समय में ऑनलाइन होने की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा जो फोकस पहले हमें कंप्लाइंसेस पे करना पड़ता था, अब वो काफ़ी ईजी हो गई हैं, तो उस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है जी। बहुत सारे जो मीडियम बेस्ड या फिर यू कैन से लार्ज एंटरप्राइजेज है ना, उनको ये बेनिफिट काफ़ी मिला है। स्मॉल वाले तो नहीं है, स्मॉल वाले डिसएडवांटेज में आएंगे, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन जो मीडियम और लार्ज वाले हैं ना, उनको ज़्यादा बेनिफिट हो चुका है, क्योंकि उनका काम थोड़ा और इजी हो गया है, क्योंकि उनके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो भी नहीं रही थी, अब और ज़्यादा ईजी हो गया उनके लिए, राइट। तो अब उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो उसमें सबसे पहले मैं कवर करूंगा हाई कंप्लाइंस बर्डन। ये मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया पहले ही पॉइंट पे, मतलब लास्ट पॉइंट में बताते बताते, कि हुआ क्या है कि स्मॉल बिजनेसमैन को अभी तक फिर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको मल्टीपल रिटर्न्स अभी भी फाइल करनी पड़ती हैं, डिजिटल इन्वॉइसेस को मेंटेन करना उनके लिए काफ़ी टफ होता है, डेटा ऑनलाइन मैच करने के लिए भी काफ़ी दिक्कत आती रहती है। तो अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन की बात करोगे, तो उनके पास प्रॉपर अकाउंटेंट भी नहीं होते, स्किल्ड वर्कफोर्स भी नहीं होती, कंप्यूटर भी प्रॉपर नहीं होते, तो ये सब काम करना उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है भाई। तो इसीलिए जीएसटी जितना ग्रो तो कर रहा है, पर स्मॉल पर्पस के लिए सोचे, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए सोचे, तो अभी के लिए भी वो झंझट बढ़ा हुआ है। यानी उनके लिए अभी भी वो बर्डन सम की तरह काम कर रहे हैं। यानी यू कैन से कि जीएसटी सिर्फ और सिर्फ आज के समय में हम कह सकते हैं कि दिस इज जस्ट रेलिवेंट फॉर योर बिग बिग यू कैन से बिग एंटरप्राइजेस, नॉट योर स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो एक तरह से कह लो कि एक रिवेंज ही चल रहा है, मतलब एक तरह से यू कैन से वीडियो गेम चल रही है, जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा अच्छे से प्ले कर रहा है, अदरवाइज किसी को और आता ही नहीं है उसमें कुछ करना, राइट। अब उसके बाद आते हैं ऑपरेशनल एंड ट्रांसिशन कॉस्ट। इसका मतलब है कि बिजनेसमैन को ना जीएसटी के अंदर आने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स आज के समय में चाहिए, क्योंकि जीएसटी ऑनलाइन जैसे जैसे होता जा रहा है, ट्रांजेक्शन जैसे जैसे होती जा रही है, उसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी चाहिए, उसको ट्रेनिंग स्टाफ भी चाहिए, उसको स्किल्ड स्टाफ भी चाहिए, उसको इन्वॉइसिंग सिस्टम भी बैलेंस ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें तो भाई तभी होती हैं ना, जब आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ों को करने के लिए आपको बहुत सारी कॉस्ट मैनेज करनी पड़ेंगी। बहुत सारे जो पोर्टल हैं, अगर आप उन पे गलत तरीके से सारा काम करोगे, तो वहाँ एरर भी उतने ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी रिटर्न्स अच्छे से फाइल नहीं हो पाएंगी, आपको और ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो स्पेशली स्मॉल ट्रेडर के लिए तो ये काम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी स्लैब रेट्स। अरे भाई भाई भाई, अब मैं इस चीज़ को ना पहले कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी के लिए नहीं कनेक्ट कर रहा, मैं पहले बोल देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि इसमें क्या हुआ है, पहले 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 ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, अनटिल अनटिल दिस रिफॉर्म केम, जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं आए थे, कौन से वाले, ये नए वाले सितंबर वाले। तो मैंने ये कहा ना कि हम बात तो कर रहे हैं जीएसटी का पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी रिफॉर्म्स जस्ट आए हैं ना, तो ये डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं से दूर तो हो गई है। बट स्टिल मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले क्या हुआ करता था, बहुत सारे स्लैब रेट की वजह से कन्फ्यूजन, डिस्प्यूट, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। बट भाई साहब, जब आप कोई चीज़ चेंज करके लेके आते हो, तो वहाँ चेंजेस अडेप्ट करना भी इतना आसान नहीं होता। माना मुश्किल नहीं है, लेकिन ईजी भी उतना नहीं है। तो अभी तक ये डिसएडवांटेज वहीं की वही है, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पहले ऐसे पर्सन है जिनको तो पहले वाली स्लैब रेट्स इतनी क्लियर नहीं थी, तो नई वाली में और ज़्यादा ये फेस हो रहा है कि कौन सी स्लैब रेट हटी है, उनको यही नहीं क्लियर होता। मानो या ना मानो, ये सच है भाई, ये भी एक डिसएडवांटेज आती है। उसके बाद आते हैं वर्किंग कैपिटल प्रेशर। देखो जी, एक बात है, कैश फ्लो के इशू भी स्मॉल बिजनेसमैन को काफ़ी फेस करने पड़ते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डेली के कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है। बिजनेसमैन जो जीएसटी के अंदर होते हैं ना, जो टैक्स, यू कैन से कि उनको ये होता है कि यू कैन से कि कस्टमर की चाहे पेंडिंग ही क्यों ना हो पेमेंट, मतलब कस्टमर ने चाहे पेमेंट पेंडिंग ही रखी क्यों ना हो,
आपको इन्वॉइस ज़रूर रेज़ करना पड़ेगा, और जब कभी भी आप इन्वॉइस रेज़ कर दोगे इसका मतलब यहाँ पे आपको जीएसटी तो पे करना पड़ेगा। मतलब जीएसटी कहता है कि हम इन्वॉइसेस पे जीएसटी लगाएंगे, पेमेंट अभी आई नहीं है तो उसके लिए वेट कर लेंगे, बट मतलब कहने का मतलब आप वेट करो पर सरकार वेट नहीं करेगी, सरकार बस कहेगी कि जब इन्वॉइस बन गया तो जीएसटी लगेगा लगेगा। तो उससे क्या होता है, थोड़े समय के लिए कह लो या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर तक पेमेंट नहीं आती है उतनी देर तक वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर दे दूं कि एक सप्लायर ने 10 लाख का बिल बनाया पर उसको अभी तक पेमेंट तो नहीं आई है, पर उसको जीएसटी तो देना पड़ेगा, क्योंकि मंथ की रिटर्न देनी होती है, तो मंथ की रिटर्न भरते समय जीएसटी जो बनता है वो तो पे करना पड़ेगा। तो वहाँ कैश क्रंचेस वाले इश्यूज बहुत फेस करने पड़ते हैं बिजनेसमैन वालों को, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस फॉर द गवर्नमेंट। देखो ड्यू टू द 2025 रिफॉर्म हुआ क्या, मैनी गुड्स नाउ कह लो कि बहुत सारे गुड्स आज लोअर स्लैब रेट में आ गए हुए हैं। ये मानते हो कि नहीं मानते कि रैशनलाइजेशन आने की वजह से आजकल बहुत सारा जो स्लैब रेट्स हैं वो कम हो गई हैं, और उससे क्या होगा भाई, उससे थोड़ी देर के लिए मानो या ना मानो गवर्नमेंट को तो लॉस हो जाएगा। अरे यार मुझे भी पता है और आपको भी पता है ऐसा नहीं होने वाला, बट हम डिसएडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो यस कह सकते हैं ना, सरकार को भी कुछ बोल देते हैं कि हाँ जी भाई आपका भी लॉस हो रहा है वहाँ पे, तो मानते हैं कि भाई सरकार का भी लॉस हो रहा है ना, फिजिकल प्रेशर बढ़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि आपको बेनिफिट देते समय उनका तो प्रेशर कम हो, मतलब उनकी तो कमाई कम हो गई ना। पहले 18% या फिर यू कैन से पहले कह लो 12% 28% तक चला जाता था टैक्स, उसका बेनिफिट लेते थे, अब वो बेनिफिट उनका कम हो गया तो उनको तो फिजिकल प्रेशर फेस करने पड़े होंगे ना। अरे कह देना, पता है हमें भी और आपको भी। ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं इन इक्विटीज या फिर यू कैन से इम्प्लीमेंटेशन इशू एज वेल। अरे भाई है ऐसा, यस है। सम सेक्टर में जैसे अल्कोहल की बात करोगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे ना, तो मैं रियल एस्टेट की बात करोगे ना, तो वो अभी भी आउटसाइड है जीएसटी के स्कोप से, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। इसका मतलब है फुल यूनिफॉर्मिटी अभी भी नहीं है। हम कहने में यूनिफॉर्म बोलते हैं, अभी भी नहीं है भाई, इनके तो ऊपर तो अभी भी नहीं लगता जीएसटी, तो कैसे बोल दिया यूनिफॉर्म आपने। होटल्स वाले ना जीएसटी देते हैं, पर प्रॉपर्टी सेल यू कैन से जब प्रॉपर्टी सेल होती है ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। कहने का मेरा ये है ना, मतलब देखो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, देखो जब मैं होटल वाले जीएसटी पे कर रहे हैं, बट प्रॉपरली जब वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं वहाँ पे तो वो जीएसटी देते नहीं है। तो अब बताओ क्या हो रहा है वहाँ पे, अब बताओ, अब तो प्रॉब्लम है वहाँ पे, कन्फ्यूज़न है कि नहीं है? है भाई, मैंने बोला था ना सारी चीज़ों पे जीएसटी लगता है। कहाँ लगता है भाई, होटल वाले जीएसटी खुद देते हैं, बट वो अपनी अगर प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो वहाँ जीएसटी लगता नहीं है। अब बोलो, तो यस देर इज अ पार्शली कवरेज, लिमिटेड बेनिफिट अभी भी हैं, प्रॉपर बेनिफिट अभी भी नहीं मिले मुझे, तो ये एक प्रॉब्लम है। और फाइनल आता है स्मॉल बिजनेसमैन को हायर टैक्स अभी भी फेस करने पड़ते हैं। कैसे सर? अरे भाई साहब, बहुत सारे स्मॉल यूनिट जो हैं वो अभी एग्जेम्प्टेड तो हैं, यू कैन से सॉरी बहुत सारे स्मॉल यूनिट जो पहले थे ना, पहले जो स्मॉल यूनिट हुआ करते थे ना, वो बहुत सारे ऐसे थे जो वैट और एक्साइज से काफ़ी एग्जेम्प्ट हुआ करते थे, और मैंने बोला जीएसटी वालों ने उनको भी पकड़ लिया। अब बताओ मुझे, छोटे वाले लोगों के लिए तो ये नुकसान हो गया ना, जो लोग पहले वैट के अंदर आते ही नहीं थे, जो लोग पहले एक्साइज ड्यूटी के अंदर आते ही नहीं थे, उन लोगों को भी जीएसटी ने बोला आ जाओ बेटा स्वागत है। तो क्या है वहां पे, वो बेचारे भी फंस गए टैक्स बर्डन के केस में। ठीक है ना, तो जीएसटी आने से कुछ को तो बहुत फायदे हुए होंगे, लेकिन कुछ को तो बहुत नुकसान हुए हैं, और स्पेशली स्मॉल लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई है, ये आपको देखने को मिला होगा। तो चलिए फिर, ये थे आज के बेनिफिट्स और यू कैन से डिसएडवांटेजेस ऑफ द जीएसटी। आई होप आपको लेटेस्ट रिफॉर्म्स के साथ ही ये कनेक्ट कर दिया था मैंने सारा पॉइंट, और जीएसटी के जो रिसेंट बेसिस के ऊपर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, या नॉर्मली जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर जाते जाते वीडियो को जल्दी लाइक और शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन है वो भी दबाओ, नहीं तो नई अपडेट्स नहीं मिल पाएंगी, जीएसटी की आने वाली वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।